नमस्कार, द मीडिया वाले में आपका स्वागत है और मैं हूं जोनी त्यागी। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि छुट्टा सांडों की जो जुल्म की कहानी है उससे यूपी में जो 11 लाख से ज़्यादा जानवर छुट्टा घूम रहे हैं उनसे मार्च के महीने में 2 लोगों की मौत हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस ट्विटर पर अखिलेश यादव ने ये लिखा है उसी ट्विटर पर 3 दिन से लगातार बंगाल में हुए नरसंहार की खबर भी ट्रेंड कर रही है। लेकिन दीदी से दोस्ती में दरार के डर से अखिलेश यादव ने 2 शब्द भी नहीं बोले। अभी तक की खबर के अनुसार बंगाल के वीरभूम में 12 लोगों को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। टेलीग्राफ अखबार कहता है कि सारे के सारे मुस्लिम हैं। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है, जिन्हें टीएमसी के गुंडे भी कहा जाता है, और इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि टीएमसी के गुंडे हैवानियत की सारी हदें पार करने का माद्दा रखते हैं। बंगाल में इतनी दर्दनाक घटना होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के तथाकथित रहनुमा अखिलेश यादव चुप्पी साधे हैं। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री की पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जुबान तालू से चिपक गई है। मंच से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाने वाले राकेश टिकैत के मुंह में दही जम गई है। दिन रात मुसलमानों को जगाने वाले ओवैसी की नींद नहीं टूट रही है और केजरीवाल खांसी की दवाई पीकर आराम कर रहे हैं। पूरे देश में कहीं अगर मुसलमानों के पैर में अगर कांटा भी लग जाए तो तुरंत रोना पीटना शुरू करने वाले पत्तलखारों को बंगाल की मुख्यमंत्री के ममता भरे हाथों ने थपकी देकर सुला दिया है। लेकिन पूरे देश में लोगों के दिल में ममता के लिए जो प्रेम है उसे नफरत की राजनीति करने वाले कभी नहीं समझ पाएंगे। शॉर्ट सर्किट से हुई एक दुर्घटना को टीएमसी के गुंडों द्वारा लगाई गई आग कहेंगे, पिछले 1 सप्ताह में 26 लोगों की इच्छा मृत्यु को हत्या बताएंगे और झील की तरह शांत पश्चिम बंगाल में बार बार पत्थर मारकर उसे अशांत करने का प्रयास करेंगे। इस स्वागत द्वार को देख रहे हैं, इसे ममता के स्वागत के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ममता ने घटनास्थल का दौरा किया। और अगर आपको बंगाली भाषा समझ आती है तो आपको यह समझ आ जाएगा कि बंगालियों और विशेषकर वीरभूम के लोगों के दिल में ममता के लिए कितना प्यार है। असल में बंगाल फाइल्स के पन्ने अभी तक जो तैयार हुए हैं वो हूबहू कश्मीर फाइल जैसे ही मालूम पड़ते हैं। वास्तव में यह मामला धर्म या जातियों के टकराव से कहीं ज्यादा प्रवृत्ति का है। यह मामला हिंसक विचारों के आपसी टकराव और शांति के पुजारियों का उस हिंसा से आंखें मूंद लेने का है। अहिंसकों द्वारा हिंसक हो चुकी जमीन से पलायन का है। आदर्शहीन राजनीति का है। लोकतंत्र के साथ साथ मानवता की हत्या का है। वीरभूम हत्याकांड के गुनाहगारों को हो सकता है कि कानून से सजा मिल जाए, लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून बनाने वाले भी उस गुनाह में शामिल हैं तो क्या उनको सजा मिल पाएगी? दूसरा सवाल है कि क्या व्यक्तिगत या राजनीतिक रिश्तों को बचाने के चक्कर में गुनाहों से आंखें मूंद लेना गुनाह नहीं है? और तीसरा और अंतिम सवाल यह है कि जो लोग आज आंख मूंद कर बैठे हैं, कल जब उनके अपनों पर जुल्म होगा तो उनका रवैया क्या होगा? क्योंकि असल सवाल रवैये का है। बहुत बहुत धन्यवाद।